जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम अधिक मास में दीपदान कब करें, कैसे करें और कहाँ करें की जानकारी लेकर आई हूँ। 24वें दिन की कथा में जब दीपदान का महत्व बताया गया, जिससे हम दीपदान का विशेष पुण्य लाभ ले। यह हमारी इच्छा है कि आप सभी की मनोकामना इस अधिक मास में पूरी हो, तो इसीलिए मैंने यह वीडियो आप सभी के लिए बनाया है। आइए देखिए अधिक मास में दीपदान कब करें, कैसे करें और कहाँ करें। हिंदू धर्म में अधिक मास को बहुत पवित्र महीना माना जाता है। इस अधिक मास में पूजा पाठ और दान करना श्रेष्ठ माना गया है। कहा भी जाता है कि मलमास या अधिक मास में किए जाने वाले पूजा पाठ और दान का 10 गुना अधिक फल मिलता है। उसमें भी अधिक मास में दीपदान करना और भी अधिक फलदायी माना गया है। दीपदान की महिमा पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के 24वें अध्याय में विस्तार पूर्वक बताई गई है। दीपदान की महिमा बताते हुए मुनि उग्रदेव कहते हैं, बिना विधि के करने वालों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और यदि विधि विधान से करो उसका कहना ही क्या है। वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। संपूर्ण तीर्थ सब शास्त्र, योग ज्ञान, सांख्य, संपूर्ण तंत्र शास्त्र, कृष्ण चंद्रायन आदि समस्त व्रत, वेद का सब अध्याय, गया, श्राद्ध, गोमती नदी के तट पर का सेवन, आराधना, हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्यक्तिपात, योग आदि तथा क्षेत्रों में श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र आदि और दंडक आदि उत्तम वन भी पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला को प्राप्त नहीं कर सकते। हे बस, यह दीपदान धन धान्य को बढ़ाने वाला, पशु पुत्र पौत्र जश वैभव आदि को देने वाला अंतत गुप्त है। यह प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यह उसी को बताना चाहिए जो इसके महत्व को समझ सके। बांझ स्त्री के बांझपन को दूर करने वाला, स्त्री को सुहाग देने वाला, राज्य से छूटे हुए को राज्य देने वाला, मनुष्य को अभिलाषा को पूर्ण करने वाला। यदि कुमारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करे तो उसे दीर्घ आयु वाला और सर्वगुण संपन्न पति मिलता है। स्त्री की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ सुशील एवं पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि का इच्छुक श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। गड़ा खजाना चाहने वाले को खजाना मिलता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला मोक्ष पाता है। जो पुरुष बिना विधि व बिना शास्त्र की मत के कहीं भी दीपदान करता है तो वह भी संपूर्ण कामनाओं को पाता है। हे वत्स, जो विधि से नियम अनुसार दीपदान करे तब तो कहना ही क्या, अंत्य श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। अधिक मास में दीपदान करने वाले व्यक्ति को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलती और उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। इसके बाद भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके उनके आगे एक दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद शाम के समय भी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और तुलसी के पौधे के नीचे एक दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने के बाद किसी पवित्र नदी के तट पर भी दीपक जलाएं। और यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप जहां पर पानी रखते हैं वहां पर एक दीपक अवश्य जलाएं। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में दीपदान करने से 10 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। कैसे करें दीपदान? दीपदान का मतलब होता है कि किसी योग्य स्थान पर श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान कृष्ण को स्मरण और प्रणाम करके दीपक को जलाना। इसके तहत बेहद योग्य स्थान कुछ भी हो सकता है, जैसे नदी के किनारा, तालाब में, पीपल के पेड़ के नीचे, तुलसी क्यारे में या किसी मंदिर में, भगवान के आगे। इन किसी भी जगह पर पूरी श्रद्धा के साथ दीपक जला सकते हैं, परंतु नदी या तालाब में दीपदान को अधिक महत्व दिया गया है। आप इनमें से एक से अधिक स्थान पर भी दीपदान कर सकते हैं। ध्यान रहे, दीपदान के अंतर्गत दीपक पूरे अधिक मास में प्रतिदिन जलाना आवश्यक होता है। आप तालाब में या नदी में दोनों में दीपक रखकर प्रवाहित भी कर सकते हैं। दीपक तिल के तेल का भी हो सकता है और घी का भी हो सकता है, परंतु घी का हो तो अधिक उत्तम रहेगा। और जानते हैं
कब करें दीपदान? पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की पूजा करने के तुरंत बाद दीपदान किया जाता है। यदि आप भगवान कृष्ण की पूजा तुरंत नहीं कर पा रहे हैं तो स्नान करने के तुरंत बाद भी आप दीपदान कर सकते हैं। यदि आप शाम के समय दीपदान करना चाहते हैं तो आप शाम के समय भी दीपदान कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको शाम को भी स्नान करना होगा और उसके बाद ही दीपदान करना होगा। जानते हैं दीपदान का मंत्र। दीप प्रज्वलित के समय इस मंत्र का स्मरण करें। दीप दर्शन शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशम दीपकाय नमस्तुते। दीपो ज्योति पर ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो हर्तु में पापम संध्या दीपम नमस्तुते। अधिक मास में दीपदान करने का महत्व क्या है? हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में अधिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ऐसे मान्यता है कि पूरे अधिक मास के दौरान दीपदान करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उसमें भी अधिक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को किए जाने वाले दीपदान को और भी अधिक फलदायी माना जाता है। जैसे यदि आप सारा महीना दीपदान नहीं कर पाए तो आप पिछले 5 दिन 11 से शुरू कर अमावस्या तक 5 दिन भी दीपदान कर सकते हैं। उनका भी आपको विशेष फल प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो भी बड़े मास होते हैं जिनकी हम पूजा उपासना करते हैं, उनके अंत के 5 दिन जिसे हम पंचतिथि कहते हैं, वह विशेष फलदायी माने जाते हैं। तो आप इन 5 दिनों में लगातार दीपदान कर सकते हैं, तो वह भी विशेष फल आपको मिलेगा। अधिक मास में दीपदान करने से हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है और हमारे मित्र और सखे संबंधी प्रसन्न होते हैं। दीपदान करने से जीवन की सभी समस्याएं और परेशानियां दूर हो जाती है। अधिक मास में दीपदान करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अधिक मास में दीपदान करने से व्यापार में वृद्धि के साथ साथ इस सूझबूझ और समझ में वृद्धि होती है। यह हमारे हिंदू धर्म में जो कि दीपक को ज्ञान का या प्रकाश का रूप में महत्व बताया गया है और हर तरह की ज्ञानता और अंधकार को दूर करने के लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन के सभी अंधियारों को दूर करने के लिए दीपदान का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।